इस क्वेश्चन में इनका कहना है कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई भी एक m1 मास का पार्टिकल है और लेट इसका वेलोसिटी है ये u1 मान लिया और इनका कहना है कि ये m1 मास का पार्टिकल हेड ऑन इलास्टिकली एक दूसरे पार्टिकल जिसका मास m2 है जो रेस्ट में उससे कोलाइड करता है। यह है हमारे पास एक m2 मास का पार्टिकल और इनका कहना है कि ये रेस्ट में है। अब ये m1 मास का पार्टिकल इस रेस्ट वाला जो पार्टिकल है जिसका मास m2 है इसे हेड ऑन इलास्टिकली कोलाइड करता है और साथ में हमको ये भी दिया गया है कोलिजन के बाद m1 मास का जो पार्टिकल है कोलिजन के बाद जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका 4/9 और ये कोलाइड करने के बाद स्ट्रेट बैक यानी बिल्कुल पीछे की तरफ वापस हो जाता है। तो हमसे m1/m2 पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। तो जो इसका वेलोसिटी है v1 वो आप जानते हैं v1 इज गिवन बाय m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। u2 है इस m2 मास का वेलोसिटी और ये m2 मास रेस्ट में है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए v1 हमारे पास आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये u1। अब हमें दिया गया है कोलिजन के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है या हम ऐसे कहें कोलिजन के बाद इस v1 वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी किसका है m1 मास का। वो काइनेटिक एनर्जी इसी m1 मास का जो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी है उसका 4/9 है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमने के फाइनल दिखा दिया, वो आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर और इसी पार्टिकल का कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी हमने के इनिशियल दिखा दिया वो आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। हमें दिया गया है के फाइनल इज इक्वल टू 4/9 के इनिशियल। तो के फाइनल 1/2 m1 v1 स्क्वायर और ये 4/9 1/2 m1 u1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। तो v1 स्क्वायर 4/9 u1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं v1 हमारे पास आएगा 2/3 u1। इसी v1 को हम यहाँ यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है v1 और u1 का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वास्तव में आप ये कहेंगे v1 जो हमारे पास है वो माइनस का 2/3 u1 है। तो ये v1 का वैल्यू माइनस का 2/3 u1 में यहाँ लगा दूँ। ये हमने माइनस क्यों लिया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कोलिजन के बाद जो m1 मास है उसका वेलोसिटी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल जो इसका वेलोसिटी था उसके। तो यहाँ पर हम यूज कर लें, ये आएगा माइनस का 2/3 u1 और ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये आ गया u1 से u1 कैंसिल हो गया। अब केवल हमें सॉल्व करना रह गया है, हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। तो हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये आएगा आपके पास माइनस का ट्वाइस ऑफ m1 माइनस का ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू 3m1 और माइनस का 3m2। ये हमारे पास आ रहा है। सॉल्व करते हैं, इस 3m1 को इधर ले आए तो माइनस का 2m1 माइनस का 3m1 और ये उधर ले जाइए तो ये माइनस का 3m2 और ये उधर जाके प्लस का 2m2 आ जाएगा। ये आया माइनस का 5m1 और ये माइनस का m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m1/m2 आया आपके पास 1/5। ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट।